कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण चल रहा है। और अब जो है हम लोग अभी तक क्या कवर कर चुके हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं कि भाई ये बताओ संजय कि क्या हो रहा है युद्ध स्थल में। वो परेशान हैं क्योंकि उनको पता है कि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म स्थल है, वो और वहां पे धर्म क्षेत्र है और वहां पे युद्ध हो रहा है। और मेरे जो कौरव, जो हमारे एक तरफ के जो कौरव लोग हैं वो बहुत अधर्मी हैं। तो पूछते हैं परेशान होकर संजय से, बताओ क्या हो रहा है। और इसके बाद जो है दुर्योधन जाते हैं पांडवों के आर्मी को देखने के लिए, उनके सेना को देखने के लिए। और वहां पे क्या होता है कि दुर्योधन तो सोच के गए थे कि हम तो सब कुछ छीन चुके हैं पांडवों का, हम तो उनको अच्छी तरह से हरा चुके हैं, उनका तो हम उनको 12 वर्ष के हम वनवास में भेज भेज चुके थे। और वहां पे जो है उनका उनका हम इंद्रप्रस्थ भी छीन लिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो सोचे थे कि वहां कुछ भी, मतलब उनकी कोई खास आर्मी होगी नहीं। लेकिन जब दुर्योधन देखते हैं कि उनके पास वहां पे सात इतनी सारी सेना है, तो घबरा जाते हैं और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। जब वो देखते हैं कि धृष्टद्युम्न जो है वो उसको पांडवों के सेना को का जो सेनापति है, तो घबरा करके जो है वो जाते हैं अपने द्रोणाचार्य के पास और बोलते हैं, देखिए कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि देखिए आप ही ने जो है धृष्टद्युम्न को जो है पढ़ाया था और उसमें आपको शिक्षा दिया है। और जानबूझ के द्रुपद का नाम लेते हैं क्योंकि द्रुपद से जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य की का एनवी था, उनका लड़ाई झगड़ा था। और ये याद कराते हैं। और फिर क्या होता है, दुर्योधन उसके बाद जो है वो कुछ शुरू करते हैं पांडवों की तरफ में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन उनके सेना में है बताना शुरू करते हैं कि द्रुपद है, विराट है, भीम है, अर्जुन है, सारे जो है योद्धा वो वहां पे हैं। फिर बोलते हैं चलो मैं अपने तरफ के योद्धाओं को भी बताता हूँ। और यहाँ पे जो है फिर अपने तरफ के जो योद्धा हैं कौरव के, उनका नाम बताना शुरू करते हैं कि केवल यही नहीं, हमारी तरफ द्रोणाचार्य बोलते हैं हमारी तरफ जो है वो है भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, और आप द्रोणाचार्य आप खुद हैं। और ये लोग जो थे वो अतिरथी थे। अतिरथी मतलब जो कि मतलब अनलिमिटेड लोगों के साथ एक साथ लड़ाई कर सकते थे ये लोग थे। और बहुत उनको घमंड था दुर्योधन को कि मेरे मेरे पास तो इतनी बड़ी बड़े मतलब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है, तो मेरी तो जीत निश्चित है। इस बात पे उनको बहुत घमंड था। और बताते हैं ये सब है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एनालिसिस करना शुरू करते हैं अपने सेना और अपनी सेना और पांडवों की सेना के बीच में। वो एनालिसिस शुरू करते हैं कि हमारे सेना में तो द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है जो हमेशा विजयी रहे हैं, और जब तक भीष्म पितामह है तब तक उनको इस बात का निश्चित था कि हमारी हार नहीं हो सकती है। और वो जो है, लेकिन उनके पास क्या है, पांडवों के पास क्या है, सबसे जो वो है वो भीम है। भीम के उसमें वो के रक्षा में वो उनका उनकी उनकी लड़ाई होने वाली है। ये बोल करके वो जो है जो बताते हैं। और ये भूल जाते हैं दुर्योधन कि पांडवों के पास कृष्ण भगवान खुद है। और जब ये, क्योंकि ये भूल जाते हैं तो उनको लगता है, और लेकिन जो भीष्म पितामह है वो क्या है, वो महाभागवत है। भीष्म पितामह क्या है, महाभागवत है। और वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनको तो पता ही है कि जहां कृष्ण है वहां विजय है। तो वो क्या करते हैं, जब देखते हैं दुर्योधन परेशान है, डरा हुआ था, तो वो कहते हैं अपना शंख बजाते हैं। शंख इसलिए बजाते हैं कि भाई तुम डरो नहीं, जब तक मैं हूं अपने तरफ से लड़ाई करूंगा, एकदम जी जान लगा दूंगा, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है ना। लेकिन ये मत सोचो कि जीत हमारी ही है। और जैसे भीष्म पितामह शंख का बात करते हैं, उनके साथ साथ कौरवों की तरफ से बाकी लोग भी अपना अपना शंख बजाना शुरू करते हैं, शंख मृगुल जो भी बाकी चीजें बजाना शुरू करते हैं। और इधर क्या होता है कि ये सुनकर के पांडवों की तरफ से कृष्ण और अर्जुन भी अपना दिव्य शंख जो है उसको बजाते हैं, अपना दिव्य शंख बजाते हैं। और यहाँ पे फिर बाकी लोग भी अपना दिव्य शंख बजाते हैं। उनके दिव्य शंख के आवाज से जो है कौरवों के सेना में कोलाहल हो जाता है। इतना हमने लास्ट क्लास तक सुना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या कवर करेंगे,
20 श्लोक से लेके 26 श्लोक तक, जहां अर्जुन जो है कृष्ण को बोलेंगे अब हमको कौरव की सेना को देखना है। और उसके बाद 27 श्लोक से 46 जो श्लोक है, अर्जुन जब कौरवों की सेना को देखते हैं उसके बाद वो घबरा जाते हैं और बोलते हैं अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो यही जो है फर्स्ट चैप्टर, तो हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं कहां तक कवर हो सकता है। श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम अह महीपते। तो अब संजय जो है महीपते, महीपते किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब क्या हुआ, जब सब जगह शंख बज गया, अब आगे क्या हो रहा है। अथ ऐसा, अब व्यवस्थितान दृष्टवा धातराष्ट्रान, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के बच्चे कौन हुए? धातराष्ट्र। सो सारे कौरवों का जो है व्यवस्थिता को देख, जो उनके जो सेना के जिस तरह से व्यू में अरेंज्ड है, ऐसे को देख करके कौन, ऐसा कौन देखता है? पांडव। कौन से पांडव? अर्जुन, जो कपि ध्वज, कपि ध्वज क्या है? ध्वज, फ्लैग, और कपि जिसके ध्वज में हनुमान जी अंकित है, वो पांडव जो है प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, अपना शस्त्र उठा करके, उठाने के उसमें आते हैं, अपने धनुर को उठाते हैं, उद्यम हो गए। ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण को बोलते, तब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाक्यम इदम अह, ये बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो नेक्स्ट श्लोक है। लेकिन अब हम चलिए इस वाले श्लोक का आगे से पहले पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम उसका एनालिसिस करेंगे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे। तो क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले देखें, जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखे थे तो क्या हुआ था? वो घबरा गए थे। लेकिन जब अर्जुन कौरवों की सेना को देखते तो क्या होते हैं? वो उत्साह से अपना एकदम रेडी है लड़ाई करने के लिए, तो अपना धनुष को उठाते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये अंतर है जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखा और जब अर्जुन ने कौरवों की सेना देखा। और जो इनके जो ध्वज पे कपि है, हनुमान जी हैं, उसकी एक कहानी है। तो अब मैं आपको वो कहानी बताऊंगी कैसे वो कपि ध्वज हुए, उनको ये ध्वज पे कैसे हनुमान जी आए। तो ऐसा हुआ एक बार, बहुत जब ये लोग वनवास में थे सारे पांडव, उस समय जो है द्रौपदी बैठी हुई थी और भीम पास में ही थे। तब तक जो है एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उड़ते हुए जो है हवा से उड़ते हुए आकर के द्रौपदी के पास आता है। द्रौपदी जाती हैं, उसको उठाती हैं, और जब उसकी इतनी महक इतनी सुंदर थी, वो भीम से बोलती हैं कि भीम, मुझे ये ऐसे बहुत सारे कमल ला के दो। भीम तुरंत जो है एकदम रेडी हो जाते हैं, और जिस जिस डायरेक्शन से वो कमल आया था उस तरफ को वो चलने लग जाते हैं। और चलते चलते वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे, सारे जंगल को क्रॉस करते करते बहुत दूर ऊपर हिमालय पे पहुंच जाते हैं। तब तक क्या होता है कि वहां पे उनको बहुत भीषण आवाज सी, गर्जना सी आती है, और ढूंढना शुरू करते हैं कि गर्जना आ कहां से रही है। तो देखते हैं कि वहां पे जब देखते हैं वहां पे एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ है, और वो जो है अपना जब पूंछ जोर जोर से मार रहा है जमीन पे, तो उसके टकराने से जोर जोर से आवाज आ रही है, और उस आवाज इतनी भयंकर है कि भीम की आवाज भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो वो जाते हैं, बोलते हैं भाई ये बंदर है कौन? उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो पवन पुत्र भीम हूँ, तुम कौन हो, और तुम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बंदर बोलता है, देखो मैं तो बहुत बूढ़ा बंदर हूँ, और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम इसके आगे जाओ, क्योंकि इसके आगे जाना जो है जो मनुष्य लोगों को अलाउड नहीं है। तो बोलते हैं कि लेकिन जो है आप कौन है? तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही बूढ़ा हूं, तुम तो बहुत बंदर हूं और बूढ़ा हूं, तुम तो इतने बलवान हो, तुम एक काम करो, ये मेरे पूंछ को क्रॉस करके चले जाओ। तो भीम बोलते हैं, नहीं, मैं तो क्रॉस नहीं करूंगा। क्यों नहीं क्रॉस करूंगा? क्योंकि हम सबके हृदय में कौन है? सुपर परमात्मा है, और अगर हम लोग उसको क्रॉस करते हैं तो हम लोग परमात्मा का
का निरादर कर रहे हैं, इसलिए हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। किसी हम लोग बचपन में सुने होंगे कि भाई किसी को तुम क्रॉस लांघो मत, लांघते नहीं है। क्यों नहीं लांघते? क्योंकि हम सबके हृदय में परमात्मा भी स्थित है, इसलिए उनको जब लांघना जो है उनका निरादर करना होता है। तो भीम बोलते नहीं नहीं मैं लांघूंगा नहीं, आप जो है अपना पूंछ को हटाइए। तो बोलते हैं भाई मैं तो नहीं हटाऊंगा, तुम हटा लो। तो भीम जाते हैं, जैसे जितना भी उन्होंने कोशिश किया वो उस वो जो पूंछ है उसको हिला नहीं पाते हैं। तब मुझे समझ में आता है कि ये तो कोई साधारण बंदर नहीं है, तो कोई स्पेशल है। तो बोलते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं तो पवन पुत्र भीम हूँ, और मेरे बड़े भाई हनुमान का छोटा भाई हूँ, आप कौन है? तो बोलते हैं वो बताते हैं कि मैं जो अपना मैं हनुमान हूँ, बताते हैं। और ये सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं भीम, और बोलते हैं कि आप अपना जो है, जो आपने उस समय समुद्र को लांघा था वो वाला रूप दिखाइए। तो बोलते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है तुम्हारा आगे जो है वो युद्ध होने वाला है, और मैं जो है उस समय तुम्हारे गर्जना के साथ साथ उसमें तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, और उसमें अपना आवाज दूंगा, जिसके जिसके गर्जना से ही कौरव लोगों के जो हृदय जो है वो टूट जाएगा, और मैं उस अर्जुन के साथ रहूंगा। तो यहाँ पे जो है इस अर्जुन के साथ कृष्ण मौजूद है और हनुमान मौजूद है, तो उनकी विक्ट्री तो निश्चित ही है, उनका उनकी विजय तो निश्चित ही है ना। तो अब जो है यहाँ पे ऋषिकेश जो है तब ये वाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन? हम लेट्स सी नेक्स्ट श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावत्ते तान्निरीक्षेऽहं योद्धुः कामानवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। तो अर्जुन बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य, बीच सेना, दोनों सेनाओं के बीच में, उभय मतलब खड़े हो रहो। हे अच्युत, हे अच्युत कौन है? कृष्ण। हे कृष्ण, आप दोनों सेनाओं के बीच में ये जो रथ है उसको उसको आप स्थापित कीजिए। और कब तक स्थापित कीजिए? यावत, कब तक स्थापित कीजिए? यावत ता निरीक्षे अहम, मैं जो है देखना चाहता हूं कि युद्ध के कामना से, योद्धु कामान अवस्थिता, कौन कौन युद्ध के कामना से जो है वो खड़े हैं, आए हैं उनके तरफ। और कर मया सह योद्धव्यम, कौन कौन मया सह मेरे साथ, योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस रण में, ये इतना बड़ा जो महान रण होने वाला है, इसमें कौन कौन जो है मेरे साथ युद्ध करने के लिए व्याकुल है। ये अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं कि अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ जो है वो क्यों बोलते हैं अर्जुन ये? अर्जुन को तो युद्ध करना नहीं था। अर्जुन और पांडव क्या बोलते हैं जाके कौरव को, जब कृष्ण जाते हैं उनका मैसेंजर बन करके जाते हैं कौरव के पास, सेना के पास, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं मुझे तो केवल 5 गांव दे दो, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे जो है 5 गांव दे दो, हम अपने 5 गांव, 5 भाई है, 5 गांव में काम को देखेंगे, तुम रखो बाकी सब। लेकिन दुर्योधन क्या बोलते हैं? 5 गांव तो भूलो, मैं सुई के नोक के समान भी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। तो क्या होता है फाइनली, इन लोग को मजबूरी में पांडवों को युद्ध के लिए आना पड़ा। और जब युद्ध के लिए आना पड़ा तो अब ये अर्जुन बोल रहे हैं कि जिस तरह से दुर्योधन ने हम सबका सब कुछ छीन लिया और छीनना चाहते हैं, इसका मतलब ये है जो जो लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं वो सब भी इसी मत के होंगे। तो मैं देखूं, मेरा रथ वहां पे स्थापित करो, मैं देखना चाहता हूं कि उस तरफ कौन कौन राजा जो है, जो कि दुर्योधन के साथ खड़े हैं, और उनकी भी ऐसे ही हमारे तरफ, हमारे लिए ये है कि इनका जो है सब कुछ छीन लूं। सो अब ये है कि भाई कृष्ण जो है चैरिटर हुए, तो कैसे वो क्यों बने, सारथी कैसे बने? तो यहाँ मैंने पिछले बार कहानी सुनाई थी कि जब युद्ध का ऐलान हो जाता है तो दुर्योधन और
कृष्ण अर्जुन दोनों जन कृष्ण के पास गए। अर्जुन जो है वो पांव के पास बैठते हैं और दुर्योधन जो है सिर के पास बैठते हैं। और जब कृष्ण जगते हैं तो बोलते हैं मैंने अर्जुन को पहले देखा, तो जो अर्जुन मांगे मैं पहले अर्जुन को बोलूंगा, से बात करूंगा। तो जब और अर्जुन छोटे हैं तो अर्जुन को उन्होंने प्रस्ताव प्रस्ताव देते हैं कि भाई एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ जो है मेरी नारायणी सेना रहेगी, मेरी बड़ी सेना रहेगी, तो तुम्हें क्या चाहिए। और अर्जुन बोलते हैं कि जो है अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त हैं, बोलते हैं मुझे जो है आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, आप बस आ जाइए हमारे साथ। तो दुर्योधन तो बड़े खुश हो जाते हैं कि कितना मूर्ख है अर्जुन, कि केवल निहत्था कृष्ण को ले लिया और देखो सारी नारायणी सेना जितना भी उनका वेल्थ है वो तो मुझे मिल गया। तो वो जो बहुत खुश हो जाते हैं दुर्योधन और चले जाते हैं वहां से। तो कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से, जब मैं जो है निहत्था रहूंगा तो तुमने मुझे क्यों लिया, मुझे क्यों अपने तरफ लिया, तुम मेरी सेना क्यों नहीं लिए। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण जहां आप है वहीं विजय है, इसलिए आपको मैंने लिया। तो बोलते हैं ठीक है, मैं तो अब लड़ाई करूंगा नहीं, तो तुम क्या करना चाहते हो, मैं क्या करूं। तो बोलते हैं आप मेरे गाइड बनिए, आप मेरे सारथी बनिए। जो सारथी होता है वही हर जगह से, और स्ट्रेटेजिस्ट जो सारथी होता है वही बेसिकली रथ हर जगह ले के जाएगा अर्जुन को और उनकी रक्षा करेगा। तो कृष्ण जो है ये बात मान लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत क्यों कहा, उनको अच्युत बोलते हैं हर हर समय हर एक श्लोक में। जैसे कृष्ण को बुलाया जाता है उसका एक मतलब, उसके उसके पीछे एक माने हैं। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को अच्युत बोलते हैं। तो अच्युत क्यों बोला, अच्युत का मतलब क्या होता है, अच्युत का मतलब होता है जो कभी गिरे ना, मतलब वो हमेशा हमेशा दिव्य रूप में है, वो दिव्य रूप में ही रहेंगे। क्योंकि वो सारथी बन गए इसका मतलब नहीं कि वो एक ह्यूमन हो गए, वो मामूली हो गए। हम लोग ने पहले पिछले क्लास में बताया था, कृष्ण ने कहा है 9वें चैप्टर में कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनाश, जो लोग मूर्ख होते हैं जब मैं मनुष्य का तन लेकर के आता हूं तो वो लोग क्या होता है, वो मुझे एक मामूली इंसान समझते हैं। तो लेकिन भगवान कभी क्या जो है, भगवान जो है क्योंकि सारथी बने तो उनका दिव्य रूप सब गिरते नहीं है, वो जो है सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है भगवान क्या है, भक्त वत्सला है। वो क्या है, भक्तों के जो जो उनके भक्त है वो उनके उसके बेसिकली उनके वश में आ जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण का भक्त बनना आसान नहीं है। वो आप जब कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बोलते हैं आप सब ले लो मुझसे, तुमको क्या चाहिए सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे भक्त मत बनो। उनको वो भक्त जल्दी बनाते नहीं, क्योंकि जो भक्त बन गया तब तो भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है, उसका जो है हमेशा फिर उसके। अब तो यहाँ तो और फिर अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो जो है उनके सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो अर्जुन ने जानबूझकर कृष्ण को अच्युत कहा क्योंकि भगवान अपने भक्त की सेवा करते हुए भी अपने सर्वोच्च पद से कभी नहीं गिरते। यद्यपि वे अर्जुन के सारथी बने फिर भी वे परमेश्वर ही रहे, यही उनके दिव्य महिमा है। अच्छा, अर्जुन जो है चौथे चैप्टर में अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत का कहा, कंटिन्यू है। चौथे चैप्टर में कृष्ण जो है अपने बताते हैं, क्या बताते हैं, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभमात्म। बोलते हैं अजो, अजो मतलब अजन्मा, मैं कौन हूं, मैं अजन्मा हूं। और अवयव आत्मा, अवयव आत्मा मतलब मैं अविनाशी हूं। और भूतानाम ईश्वरोपि, भूतानाम मतलब सभी लोगों का क्या हूं मैं, ईश्वर हूं। मैं क्या है, समस्त जीवन का मैं क्या हूं, ईश्वर हूं। और यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। जैसे हम लोग प्रकट होते हैं वैसे वो प्रकट नहीं होते, वो जो है उनका दिव्य जब भी आते हैं वो सच्चिदानंद ही रहते हैं। और वो क्यों आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अभधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मैं कब आता हूं, जब जब क्या होता है, धर्म की का पतन होता है, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होता है, तब क्या होता है, भगवान जो है अवतार लेते हैं। और क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जो है
साधुओं साधुओं का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम मतलब साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय जो दुष्कृता, जो दुष्ट जो दुष्ट लोग हैं उनका मैं विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर समय युग युग में मैं आता हूं। तो भक्तों का उद्धार करके दुष्टों का विनाश करने और धर्म का फिर स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। कितने सारे संत महात्मा हैं जो भगवान का पूजा कर रहे हैं, वो उनको उनके उनके आस्था के लिए, क्योंकि वो उनका पूजा कर रहे हैं, उनको चाहिए, तो उनके लिए वो आते हैं। उनके लिए तो वो भगवान बोलते हैं मेरे मैं ये जो दुष्कृताम लोग हैं उनको उनको मारने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। वो तो जो मेरी एनर्जी है वही काफी है उनको मारने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आता हूँ। मेरा मेन कारण ये है कि जो लोग इतने साधु लोग हैं जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और वो मेरे साथ आना चाहते हैं मेरे साथ, उनके लिए मैं आता हूं। जैसे वृंदावन की गोपियां, गोपियां वृंदावन के वृक्ष, ये सब जो है बहुत बहुत महान भक्त है। मैं उनके लिए आता हूं, उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए आता हूं, अपने महान भक्तों के लिए आता हूं, है ना। और भगवान बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मैं नैति मामिति सृजन। कि भगवान बोलते हैं जन्म कर्म से मेरा जो जन्म है, मैं मेरा जन्म और जो मेरा कर्म है, जो जो मैं करता हूं, वो क्या है, दिव्य है। वो क्या है, दिव्य है। और इसका जो जो तत्व समझ लेगा वो फिर जन्म और मृत्यु के साइकिल से निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो हम लोग कई बार सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने, अगर वो भगवान है तो ऐसा क्यों किए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म जो है वो तो बहुत दिव्य है। वो कोई मामूली इंसान नहीं समझ सकता। हम लोग में इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे सेंसेस इतने मेच्योर नहीं है कि हम ये बात समझ सके, है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब भी हमारे मन में आता है भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो हम जैसे मामूली इंसान नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वही शरीर को छोड़ने के बाद फिर इस संसार में वापस नहीं आता है। तो हम क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग च्युत हैं। च्युत मतलब हम लोग गिरने वाले हैं। और हम लोग, भगवान बताए क्या है 15वें चैप्टर में, भगवान बताए हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। मम वही अंशो, मम मतलब मेरे, एव मतलब ही, और अंश मतलब अंश। हम लोग जो है भगवान के ही अंश हैं। ये 15वें चैप्टर में भगवान जो है पुरुषोत्तम योग, भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके, इस जीव लोक में जितने भी जीव भूता है, जितने भी लिविंग एंटिटी है, हम सब लोग कौन है, भगवान के अंश हैं। और एक दो दिन नहीं है, सनातन। इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, हम जब तक इस जन्म और मृत्यु के चक्र में रहेंगे हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन क्या है, लेकिन हम लोग फिर, अगर हम उनके अंश हैं तो हम यहाँ क्यों हैं, हम इस भौतिक जगत में क्यों आए। हम तो उनसे उनके अंश हैं, तो हमको तो भगवान के पास रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। ये क्या है, ये भौतिक जगत जो है ये भगवान ने ही बनाया, हमारे लिए बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग जो है वो कहते हैं बदमाश बच्चे थे भगवान के। हम लोग को भगवान के साथ रहने की इच्छा नहीं थी। हम लोग को अपने अपने मस्ती करने था, हमको अपने आप को मालिक बनाना था, हमको अपने आप को एंजॉय करना था। तो हम लोग क्या किए, भगवान को छोड़ के आ गए। लेकिन जैसे एक अच्छा अच्छा फादर होता है, अब जैसे अब हम सब लोग जो लोग भी जिसके भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, टीनेजर हैं, सब जानते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको क्या होता है, हमको अलग अपना घर चाहिए, अपने स्वतंत्रता चाहिए। वैसे ही हम सबको स्वतंत्रता चाहिए था, किससे, भगवान से। भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं ही सबका फादर हूं, मैं ही बीज परम पिता हूं, मैं ही सबका पिता हूं। जिस तरह से सब बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता से दूर जाना चाहते हैं, वैसे ही हम सब भी भगवान से दूर होकर के इस साइड। लेकिन भगवान इतने अच्छे हैं, उन्होंने क्या किया, हमको छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक एक भौतिक जगह बनाई, इसको हम लोग मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, एक भौतिक दुनिया है, हमको वहां भेजा। और जब वहां भेजा उन्होंने, तो वहां पे क्या किया, हमारे साथ उन्होंने वेद भेजा कि हमको ये पता चले कि जब हमको वापस आना है तो उसका रास्ता क्या है।
और उन्होंने देवी देवताओं को भेजा कि हम किसके कैसे वापस आ सकेंगे। ये 4th चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया है, तब मैं समझाऊंगी। बट हम लोग जो है भगवान के ही अंश है, हम लोग च्युत है, हम लोग गिरने वाले हैं, है ना। आगे भगवान, अगर हम लोग ये हैं तो अर्जुन कौन है? तो अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य सखा है, भगवान के इटर्नल सखा है। नित्य सखा कैसे हुए भगवान के? भगवान जो है, जब जब भगवान इस धरती पे आते हैं, जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। उनके जो जो उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो आध्यात्मिक दुनिया में जो उनके पार्षद, उनके सबको साथ लेके आते हैं। और अर्जुन जो है उनके साथ हमेशा, जब भी, और ये क्या हो रहा है, वो यहाँ आकर के खेल करते हैं, और उस खेल में हमेशा अर्जुन उनके सखा होते हैं। तो अर्जुन उनके नित्य सखा है। और अगर आप बद्रीनाथ गए हुए हैं तो बद्रीनाथ में क्या है, नर और नारायण ऋषि का 2 पहाड़ है। तो वो भी कौन है? कृष्ण और अर्जुन ही है ना। वो भी कौन है? कृष्ण और अर्जुन ही है। तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा है, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और यदि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना क्यों स्वीकार किया? तो इसका मैंने आपको बताया। भगवान जो है भक्त के प्रति प्रेम दिखाने के लिए विनम्रता का सर्वोच्च उदाहरण है, इसलिए वो बने। और तो अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपने श्लोक पे, कि अर्जुन जो है भगवान को बोलते हैं कि कि आप जो है सेना के, इन दोनों सेना के बीच में हमारे रथ को स्थापित कीजिए, और मैं देखना चाहता हूं, तब तक स्थापित कीजिए जब तक मैं देख ना लूं कि जो जो लोग, कौन कौन लोग वहां पे कौरव की तरफ से मेरे साथ लड़ाई करने के लिए खड़े हैं। आगे, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। और अब आगे अर्जुन बोल रहे हैं, योत्स्यमानावेक्षेऽहं, अरे मुझे देखने दीजिए कि समागता, समागता मतलब इकट्ठे, एतत्र इधर जो है कौन कौन इकट्ठे हुए हैं, जो योत्स्य, योत्स्य मतलब लड़ाई के लिए। जो धातराष्ट्र दुर्योधन का जो दुर्बुद्धि है, उसकी इतनी दुर्बुद्धि है कि उसने सबको जो है, ये नहीं कि हमें 5 गांव दे दे, वो सबको उठा के हम सब मरने के लिए यहाँ आ गया है। तो उसके कौन कौन से ऐसे साथी हैं जो कि उसके साथ मरने के लिए तैयार है, चलिए मैं देखूं। ये अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्ता हि ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अब क्या, वो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, एवं मुक्त ऋषिकेश, ऐसा कहने पे जब अर्जुन ऐसा बोलते हैं तो ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है? कृष्ण। गुडाकेशन कौन है? गुडाकेशन है अर्जुन। भारत कौन है? धृतराष्ट्र। हे भरत, हे भरतवंशी, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो ऋषिकेश जो है अर्जुन का रथ लेकर के सेनयोरुभयोर मध्य, सेनाओं के बीच में स्थापित्वा रथोत्तम, उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिए। तो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। आगे क्या हुआ? भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति। अब अर्जुन, अब कृष्ण जो है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको करना है, तो वो क्या करते हैं, केवल केवल दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा नहीं किए, वो रथ को कहां ले आके खड़ा किए? भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के सम्मुख जाकर के खड़ा कर दिए। सर्वेशाम च महीक्षिता, महीक्षिता मतलब जो सारे राजा और बड़े बड़े राजा वो जो थे, सबसे आगे भीष्म और द्रोण थे, उनके सामने जाके रथ को स्थापित कर दिए। उवाच, उसके बाद बोले, क्या बोले? पार्थ, पार्थ कौन है? अर्जुन। पार्थ क्यों बोला था अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन की, कृष्ण की जो बहन है कुंती, उनका नाम पृथा भी है, तो पृथा के पुत्र कौन हुए? पार्थ, अर्जुन। तो कहते हैं उवाच पार्थ,
पश्येतान, पश्य मतलब देखो, क्या देखो, तान इन सबको देखो, समवेता जो कि इकट्ठे हुए हैं, कौन, कुरु नीति, ये सब कुरु जो इकट्ठे हुए लड़ाई करने के लिए, इनको देखो। तो भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। और यहाँ पे कृष्ण जो है एक चालाकी कर गए। क्या चालाकी किए, चालाकी ये किया उन्होंने कि सबसे पहले तो वो भीष्म और द्रोण के सामने जाके रथ रखा। अब अर्जुन जो है वो भीष्म के सबसे प्रिय पौत्र है और द्रोण के सबसे सबसे प्यारे एक शिष्य है। अच्छा, अभी तक जो है अर्जुन जो है ये सोच रहे हैं कि मैं तो ये जो कौरवों से, जो सारे कौरव 100 कौरव उनसे लड़ाई कर रहा हूं। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये लड़ाई केवल मैं कौरव से उनसे नहीं कर रहा हूं, सामने तो मैं भीष्म और द्रोण, इनसे भी मुझे उनको भी मारना होगा। और क्या बोलते हैं कृष्ण, देखो कौन कौन समेता इकट्ठा कौन हुआ, कौन कौन कुरु इकट्ठा हुआ है, कौन कौन कुरु इकट्ठे, ये नहीं बोलते हैं कौन कौन धृतराष्ट्र के बेटे इकट्ठा हुए हैं, बोलते हैं कुरु। और इसलिए बोलते हैं कि इनको समझ में आए, अर्जुन को समझ में आए कि वो भी तो कुरु है। फाइनली वो तो सब लोग के कुरु डायनेस्टी के ही आ रहे हैं। जबकि धृतराष्ट्र जो है, जब पहला श्लोक बोलते हैं गीता में, तो वो अलग करते हैं, माम का पांडवाश्चैव, मेरा और पांडु का, वो अलग करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये सब कुरुओं को देखो, अपने तुम भी कुरु हो, ये देखो। ऐसा क्यों करते हैं कि उनके मन में ये समझ में, उनके मन में जो सुप्त प्रेम है अपने अपने परिवार की तरह, उसको जागने की, जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण। तो अब आगे देखिए क्या होता है। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पितामहान आचार्यन मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखीं तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनरो उभयोरपि। और अर्जुन अब क्या देखते हैं वहां पे, तत्र मतलब वहां पे, अब वो क्या देख रहे हैं, पश्य, वहां पे वो क्या देख रहे हैं, कौन कौन स्थित है वहां पे, पितृन, पितामहान, मेरे पिता, पिता के बराबर के जो बाकी राजाएं हैं वो लोग हैं, पिता महान, भीष्म पितामह और उनके बराबर के जो लोग हैं वो लोग हैं, आचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग हैं, मातुलान मामा लोग हैं, शकुनी शाल्य भातिन बाकी सब भाई हैं, पुत्रान जो पुत्र हैं, दोस्त पौत्र लक्ष्मण, और बहुत सारे सखी जिनको, जो कि उनके बहुत करीब है, वो सब देखते हैं कुरु की आर्मी में, वो सब इकट्ठा हुए हैं। और कौन है, ससुरान ससुर लोग हैं, सुहृद जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं वो लोग हैं, ये सब लोग कहाँ है, कौरव के सेना में खड़े हैं। सो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पौत्रों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। फिर क्या हुआ, अब जो है ये हो गया, ये चैप्टर, ये पार्ट खत्म होता है, जो अर्जुन जो है आर्मी देख रहे हैं। अब इसके बाद अर्जुन का विषाद शुरू होगा, जो कि नेक्स्ट से है। तान तान समी तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थिता कृपया पर्याविष्टो विषीदन्त इदम अब्रवीत। इन सबको देख के, तान मतलब इन सबको, समीक्ष से मतलब देख करके, स अर्जुन, वो कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, सर्वान सभी, बंधुन सारे बंधु को, अवस्थित वहां देख करके, कृपया वो क्या हुआ, वो जो है एकदम एकदम करुणा में आ गए, दया में आ गए, एकदम कंपैशन में आ गए, और विषाद करने लगे, दुखी होने लगे। और दुखी होकर उन्होंने अब्रवीत ये बोला, क्या बोला, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखकर वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। वो इनको, उनको लगा कि अब क्या है, उनको समझ में आ रहा है कि अब इन सबको देख के अर्जुन को तो ये पता है अब आगे क्या होने वाला है। अगर उन्होंने, जब उन्होंने गाड़ी उठाएंगे तो क्या होगा, सारे मारे जाएंगे, जितने लोग वहां खड़े हैं सब मर जाएंगे। तो अब भावी परिणाम को सोच करके वो अर्जुन जो है विषाद में आ गए, रोना मतलब एकदम विषाद में आ गए। क्या बोले, अब आगे क्या बोलते हैं, अर्जुन वाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि
मुख च परिशुष्यते। क्या बोलते हैं? दृष्टवे मम, देखकर। किसको देखकर? स्वजनम, अपने स्व मतलब खुद के, जो मेरे लोग, ये लोग कौन है? ये जो कुरु लोग कौन है? ये सारे तो मेरे लोग हैं, मेरे हैं। धृतराष्ट्र ने सबको अलग किया, मामका पांडवा, लेकिन अर्जुन के लिए उनकी दिल उनका बड़प्पा, जो जो लोग बहुत बड़े होते हैं वो क्या, उनके लिए सब लोग बराबर होते हैं। वो सबको देख के, स्वजन को देख के कृष्ण, और ये कौन? युयुत्सु, लड़ाई के लिए समुपस्थितम, वे सब इकट्ठे हुए, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या हो रहा है? सीदंती मब गात्राणी, गात्राणी मतलब मेरे शरीर के सारे अंग क्या हो रहा है? सीदंती, शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे हैं। और मेरा मुख जो है वो परिशुष्य, मुख सूखा जा रहा है। जब जब अर्जुन देख रहे हैं सबको, तुमको पता है परिणाम क्या होने वाला है। भावी परिणाम को सोच करके अर्जुन के शरीर जो है शिथिल हो रहा है कि सब मारे जाएंगे, और मुंह जो है वो सूख रहा है। सो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर का अंग कांप रहा है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। आगे, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्त तत्त्वचैव परिदह्यते। और मेरा जो शरीर है, शरीर वेपुतुश्च, मेरा शरीर कांप रहा है, और रोम हर्षस्य, मेरे जो रोम है, मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं, और मेरा जो गांडीव है वो फिसला जा रहा है, हाथ से फिसल रहा है, और मेरा त्वक, त्वक मतलब त्वचा, जो मेरी त्वचा है, परिदहते, वो जल रही है। वो जो है इतने इतने दया, इतने परेशान हो गए कि उनका जो है वो शरीर जो है कांप रहा है। उनका ये सोच करके आगे क्या होगा, ये सोच के, ये भावना सोच करके जो है, और क्या हो रहा है? न च शक्नोम्यवस्थितुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। और हे केशव, न शक्नो, नहीं, शक्नो मतलब नहीं, शक्नो में अवस्था तू, अब मैं यहां खड़ा नहीं रह सकता हूं। भ्रमतीव च मन, मेरा मन जो है वो भ्रमित हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं क्या देख रहा हूं? सब अमंगल ही देख रहा हूं चारों तरफ। मैं तो यहाँ पे युद्ध जीतने आया था, सबको मारने आया था, लेकिन मैं विपरीत स्थिति देख रहा हूं। यहाँ सारे शकुन जो है वो मुझे, ये जो है विपरीत अमंगल के शकुन दिखा रहे हैं। ये जो है ऐसा हो रहा है। तो ये जो है अर्जुन का पहला, अर्जुन जो है, जब अर्जुन विषाद योग में चार चार हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है। अर्जुन को जब देखते हैं कौरव के आर्मी को, आर के सेना को, तो उनको उनको क्या होता है? वो करुणा में भर जाते हैं। क्यों करुणा में भर जाते हैं? कि जितने लोग हैं लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सब उन्हीं के परिवार के हैं। वहां पे 5 जनरेशन्स होते हैं उस बोले उस युद्ध में। उनके 5 जनरेशन, पितामह, पिता, भाई, पुत्र और पौत्र, ये पांचों जनरेशन वहां पे खड़ा है लड़ने के लिए, और जैसे लड़ाई शुरू होगी ये सारे मारे जाएंगे। ये सोच करके ही अर्जुन एकदम परेशान हो गए हैं। तो ये क्यों अर्जुन परेशान होते हैं? करुणा से। और ऐसा करुणा क्यों होता है, क्यों ऐसा करुणा क्यों क्यों हुआ? तो मैं आपको ले जाऊंगी 16th गीता के 16वां चैप्टर में। 16वां चैप्टर का नाम है डिवाइन एंड डेमोनियक। जो हमारे देव प्रकृति होती है, जो कि डिवाइन नेचर होता है लोगों का, उनका क्या होता है। ये जो पहला 3 श्लोक उसका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक बार मैं पढ़ूंगी, और उसके, क्योंकि हम जो भी आगे पढ़ने वाले इससे रिलेटेड है, तो मैं आपको इसका है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमाधिति शौचम अद्रोहो नातिमानित भवन्ति संपदा दैवीम अभिजातस्य भारत। तो भगवान यहाँ पे वो सारे दैविक प्रकृति बताते हैं। जो लोग देव जैसे होते हैं उनमें ये बिहेवियर होता है। और हम, मैंने सफेद से मार्क किया हुआ है, निर्भयता, अहिंसा, त्याग, शांति, क्षमा, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता,
ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा अभिलाषा से मुक्ति। ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं वो उनमें होती है जो कि बहुत देव प्रकृति के लोग होते हैं। और अर्जुन जो है वो क्या है, कौन है, भक्त है। और वो जो है उनका जो नेचर है, बिकॉज वो भक्त है, वो एकदम काइंड है, करुणा उनके उनमें भरी हुई है। वो क्षमा करना चाहते हैं उनको देख करके, जबकि वो लोग ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन यहाँ पे वो घबरा रहे हैं और करुणा में आके बोलते हैं, आगे बोलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं आगे। तो ये करुणा में आके बोलते हैं कि मैं तो यहाँ लड़ाई कर ही नहीं सकता। और फिर आगे बोलते हैं, न च श्रेयम् अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न च श्रेयो अनुपश्यामि। हे कृष्ण, हे केशव, मुझे कुछ श्रेय नहीं दिख रहा है इसमें, जो है इसमें कोई कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। अनुपश्यामी में नहीं दिखता, हथवा मार के, स्वजन आए, इस युद्ध में अपने जनों को मार के मुझे कुछ इसमें भलाई नहीं दिख रहा है। न कांक्षे विजयम, ओ कृष्ण, मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि जब अगर विजय होगा तो क्या होगा, सब मारे जाएंगे। मुझे राज्य मिलेगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। मुझे सुख मिलेगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बंधु बांधवों जो मेरे स्वजन है उनको मैं मारना नहीं चाहता हूं। हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय राज्य सुख का इच्छा रखता हूं। क्यों, आगे बताते हैं ऐसा क्यों। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थितां युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। कृष्ण, अब अर्जुन बोलते हैं, किम नो राज्येन गोविंद, ओ गोविंद, इस राज्य का क्या फायदा, इस राज्य का क्या फायदा है। किम भोगेल जीवितेन, उस भोग का, उस सुख का जो इसको जीत के मिलेगा, उसका क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए। और इस जीवन को भी मुझे नहीं चाहिए। ये शाम अर्थे, क्यों नहीं चाहिए, ये शाम अर्थे, जिसके लिए कांक्षती नो राज्य, जिसके लिए मुझे राज्य चाहिए, जिसके लिए मुझे विजय चाहिए, जिसके लिए मुझे सुख चाहिए, वो लोग कौन है, वो लोग जिनके लिए मैं राज्य भोग और सुख चाहिए मुझे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तो यहाँ खड़े हैं, वो तो मेरे से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और केवल युद्ध करने के लिए नहीं खड़े हैं, उन्होंने प्राणस त्यक्त्वा धनानि च, उन्होंने अपना प्राण त्यागने के लिए निश्चित करके खड़े हैं, और अपना धन भी देने के लिए को छोड़ करके यहाँ आ चुके हैं। तो और वो लोग कौन लोग हैं, वो मेरे आचार्य लोग हैं, वो मेरे गुरु लोग हैं, वो मेरे पितर लोग हैं, मेरे पिताजी के बराबर के लोग हैं, वो मेरे पुत्र जैसे लोग हैं, और मेरे पितामह, मेरे जो भीष्म पितामह, ये लोग हैं। और कौन है, मातुला श्वशुरो पौत्रा शाला संबंध निस्तथा, एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। मेरे मेरे मामा लोग हैं, मेरे ससुर लोग हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरे साले लोग हैं, और मेरे इतने सारे दोस्त हैं। एतान हंतुम, इनको मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। एतान हंतुम इच्छा नहीं, इनको मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। घ्रतो अपि मधुसूदन, घ्रतो अपि मधुसूदन मतलब हे मधुसूदन, मधुसूदन अगेन कृष्णा, हे कृष्ण, भले ही वो मुझे मार दे, भले ही वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। और कभी भी क्या बोलूंगा, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, भले मुझे तीनों लोगों का राज्य दे दिया जाए, केवल पृथ्वी का क्या, हतो किम न नु मही कृते, मही कृते मतलब केवल पृथ्वी क्या, अगर मैं जो तीनों लोगों का राज्य भी दे देंगे तब भी मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। निहत्य धात राष्ट्रानन का प्रीति स्वजनार्दन, ओ जनार्दन, अगर मुझे, मैं निहत्ते खड़ा रहूंगा और उसमें भी धृतराष्ट्र के जो कौरव आके मुझे मार देंगे, फिर भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा। क्यों, तो ये दूसरा कारण है जो अर्जुन विषाद में बोलते हैं। दूसरा कारण क्या है, जब हम कुछ चीज पाते हैं, जब हमें कुछ भी सुखी सुख मिलता है, जब हमारे कोई भी प्रमोशन होता है, कुछ भी सुखी सुख मिलता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो सुख है, अपनी खुशी जो है, अपने बंधु बांधवों, अपने भाई, अपने माता पिता सबसे बांटते हैं।
है ना। अब ये पांडव जो है पूरा राज्य जीतेंगे, तीनों तीनों पृथ्वी जीतेंगे, तीनों लोग जीतेंगे, लेकिन क्या होगा, कोई नहीं रहेगा एंजॉय करने के लिए। किसके साथ वो एंजॉय करेंगे, कोई रहेगा ही नहीं, सब तो मर चुके होंगे। तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए नहीं, भले ही वो मुझे मार दे, मैं रेडी हूं कि वो मुझे आके मार दे, मुझे ले जाए, कुछ भी, मैं तो निहत्था रहूंगा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं जो है लड़ाई नहीं करूंगा। आगे क्या होता है, तो क्वेश्चन है, क्या अर्जुन कायर है? आप लोगों को क्या लगता है, अर्जुन कायर है? नहीं? तो फिर क्यों मना करे वो लड़ाई करने से? ही इज कंपैशनेट बेसिकली। एंड फियर, उसको फियर है कि अगर इनको मार ही दिया तो मैं करूंगा क्या राज्य का। हाँ। तो किसी के साथ सुख भोगने वाला तो कोई परिवार का नहीं रहेगा। ही इज नॉट कायर बट ही इज नॉट कावर्ड बट ही इज कंपैशनेट हाँ। ओनली। और शुभेंदु जी बता रहे हैं कि ये जो है वो समझदार है। हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का, क्योंकि हम सब लोग के लाइफ में ये होता है, और अंत में जो है अर्जुन लड़ाई करेंगे, और वही पूरी गीता है। इसी को अगर हम समझ जाएंगे, तो ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। जो भी अर्जुन बोल रहे हैं, हम सबके अनुसार एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, है ना, करेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन क्या अर्जुन कायर है? नहीं। यहाँ पे अर्जुन क्या है, वो नैतिक दुविधा में है। नैतिक दुविधा कैसे हुआ? एक उनका क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म क्या है? वो एक राजा है, क्षत्रिय है, और उनको है धर्म स्थापित करना है, अधर्म को मारना है। और कौरव की तरफ से जितने लोग खड़े हैं वो सब अधर्म की तरफ है, इसलिए वहां खड़े हैं। तो एक तरफ जो है अर्जुन को, क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो उनको 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 उनका उनका क्या बोलते हैं, उनकी ड्यूटी है टू स्टैब्लिश धर्म, धर्म को स्थापना करना उनकी ड्यूटी है, राइट, एज अ क्षत्रिय। और दूसरी क्या है, वो अपने कुल, ये क्या हो रहा है, कुल को विनाश कर रहे हैं। तो उनका कुल धर्म क्या है? अपने कुल को बचाना, अपने कुल को सेव करना। तो अभी जितना भी हम सुन रहे हैं, वो अपने कुल का, कुल धर्म का को के तरफ बात कर रहे हैं। वो अपने कुल धर्म की तरफ बात कर रहे हैं कि मेरे लोग, स्वजन, ये सारे मेरे लोग हैं, भले ही वो गलत कर रहे हैं, हमें क्षमा कर देना चाहिए, है ना। वो इस मोड में है, क्योंकि वो अपना कुल धर्म देख रहे हैं, लेकिन वो अपना क्षत्रिय धर्म के अधर्म को खत्म करना वो नहीं देख रहे हैं। और ये वो इस दोनों के बीच में फंसे हुए हैं कि मैं कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म में क्या सही, क्या है, मैं किस तरह, नैतिक एथिकल डिलेमा कैसा है। जैसे समझ लीजिए कि एक डॉक्टर है, और उस डॉक्टर के पास एक वेंटिलेटर है, और 3 लोग वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक उसका अपना बेटा, जो कि जीवन और मृत्यु से संघर्ष, जीवन से संघर्ष कर रहा है, उसको वेंटिलेटर लगा सकता है, बचा लेगा। या एक वहां पे जो पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है, जो कि टेररिस्ट को मार के आया है, और लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया है, और वो भी जन्म मृत्यु से लड़ाई कर रहा है, और डॉक्टर के पास एक ही वेंटिलेटर है। अब वो किसको लगाएगा, वो अपने बच्चे को बचाएगा, कि जो अधिकारी, जो बहुत सीनियर अधिकारी आया है, जो कि टेररिस्ट को मार के और जीवन मृत्यु से स्ट्रगल कर रहा है, किसको बचाएगा? तो ये तो एक एक मॉरल डिलेमा, एथिकल डिलेमा है। किसको बचाए? दोनों को, मतलब आप दोनों को बचाना चाहेंगे, अपने पुत्र को। तो यहाँ पे अर्जुन भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं अपने कुल को बचाऊं, कि मैं अपना धर्म निभाऊं, और अधर्म को मिटा के धर्म स्टैब्लिश करूं। ये अर्जुन का नैतिक दुविधा में है ना। आगे बढ़ते हैं, 36वां। अब ये तीसरा है। तो पहला क्या था, वो करुणा में भरे हुए थे। दूसरा था कि जब मैं सबको मार दूंगा तो मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा, हम किसके साथ अपना सुख बांटेंगे। अब तीसरा, पापमेवाश्रयेत्स्नाहं हत्वे आततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, पापम एवा अशेद अस्मान। ये तो, अगर मैं, ये लोग हैं आतिताइना, ये सब लोग कौन है? ये आतिताइना, ये कौन है?
ये जो है कौन है, आतिताइना, ये जो कौरव के लोग हैं वो आतिताई, दे आर टेररिस्ट। मैं मानता हूं कि वो आतिताइना है, लेकिन अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पापम एवं शयद स्नेहम, मेरे को हत्या आदिताइन, ये सारे आदिताइन है, ये सारे जो है टेररिस्ट हैं, लेकिन अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा? तस्मानार्यम वयम हंतुम, इन सबको मारने से धार्तराष्ट्रान संबांध, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र और जो जितने बंधु बांधव हो उनको मारने से मुझे क्या मिलेगा? स्वजनम ही कथा हंतुम सुखिनम श्यामा, ये माधव ये बताओ कैसे मैं सुख प्राप्त कर पाऊंगा अपने लोगों को मार के। तो यहाँ पे तीसरा जो है अर्जुन विषाद में योग में, कि वो उनको लग रहा है कि सबको मारेंगे तो उनको पाप पाप लगेगा। इस बात का अर्जुन को डर लग रहा है। क्यों उनको पाप लगेगा? सबसे पहले आतिताइना, ये जो अतताइना होते क्या है, तो वैदिक के अनुसार 6 लोग जो है वो आतितायन में आते हैं, जो कि किसी को विष देते हैं, जो कि किसी के घर में आग लगाते हैं, जो कि किसी का धन लूटते हैं, जो किसी के पराई पराई स्त्री को किडनैप कर लेते हैं, या किसी का जमीन लूटते हैं, या एक और है 6 है। अगर ये सब लोग, अगर वैदिक दृष्टिकोण से अगर ये 6 लोग, ये 6 काम लोग करते हैं तो उन सबको आतिताय, हाँ, या जो जो किसी को डेंजरस वेपन से लड़ाई करते हैं, ये सब लोग जो है आतिताय के अंदर में आते हैं। और अगर आप देखेंगे महाभारत में भीम को विष दिया गया, लक्षागृह में सब सारे पांडवों को जला के मारने की कोशिश की गई। द्रौपदी का जब इन लोग 12 साल के उसमें थे, तब द्रौपदी को फिर से किडनैप करके ले जाया गया, जयद्रथ लेके जाते हैं, और इनकी जमीन वेल्थ सब कुछ हड़प लिया गया, इंद्रप्रस्थ ले गया, सब वो पासे के गेम से सब गलती, मतलब चीट करके सब चीज ले लिया गया। तो कौरव ने वो सारा काम किया था कि उनको टेररिस्ट या आदिताइना डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर भी जो है अर्जुन बोलते हैं कि इनको मैं मारूंगा तो हमें पाप लगेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। 37-38, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मन् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपेत न पश्यन्ति लोभो, जबकि मैं मानता हूं, क्या मानता हूं, यद्यपि मैं ये मानता हूं कि ये जो कौरव जो सारे जो हैं उनका चेतना क्या है, लोभोपहत चेतस, मतलब उनका जो कॉन्शियसनेस है वो ग्रीड से, लोभ से ढका हुआ है। पहत मतलब वो ढका हुआ है, वो सब महालोभी है। लेकिन कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, और वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो इस कुल का नाश हो जाएगा तो, और या मित्र से जो दो होगा, ये बहुत बड़ा पाप है। ये बात कौरव लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये अर्जुन जो है कृष्ण को समझा रहे हैं। कथम न गेयस्मा भी पापम, लेकिन हम जो है, हमें तो ये बात समझ में आता है कि कुल को क्षय करने से, अगर कुल को हम मार देंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो हम जब जानते हैं कि पाप है, वो तो लोग तो ना समझ है, उन्हें तो पता नहीं है कि कुल का नाश करने से बहुत बड़ा पाप है। लेकिन कृष्णा, जनार्दन, हम लोग तो समझदार है ना, हम तो समझदार है, हम की कुल का क्षय हो जाएगा उससे कोई फायदा नहीं है, तो हम क्यों मारे, है, हम क्यों पाप लें अपने ऊपर। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। तो कुल का जब श्रेय हो जाएगा तो क्या होगा, कुल का जो धर्म होता है वो हमेशा के लिए, सनातना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जब धर्म जब नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो कुल का विनाश हो जाएगा। और इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा। इसलिए हम भले ही कौरव जो है वो अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आंखों में लोभ है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो है, हम जो कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, और उनके इससे जो है लोभ, उनका जो है पूरा कुल का नाश होगा। मैं तो सब कुछ छोड़ के
चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, भोग चाहिए, कृष्णा मुझे लड़ाई मत करने दो। तो ये जो है, ये अर्जुन जो है कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बस इस श्लोक के साथ हम लोग अभी आज का क्लास बंद करेंगे। अब हम अगले उसमें लेंगे। तो अब चलिए हम जो है समाप्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं 3 बार, और फिर सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं।